बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ पर खुश आमदीद। आज का हमारा टॉपिक इतना अहम और इतना डिफरेंट है कि मेडिकल माफिया कभी भी नहीं चाहेगी कि आप ये इंफॉर्मेशन गैदर करें। उसकी वजह यह है कि आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि खाने पीने से आपका मूड किस तरह बदलता है, किस खाने से आपका मूड कैसा होता है, कौन से खाने आपको तंग करते हैं, किससे आप खुश होते हैं, क्या आप मिजाज पर आपके फर्क पड़ता है। ये वो तमाम चीजें हैं, आपको पता चले कि किन चीजों से आपको डिप्रेशन हो सकता है, किन से नहीं हो सकता। मेडिकल माफिया आपको सिर्फ दवाइयां गोलियां देने पर रहता है। वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपको ये तमाम इंफॉर्मेशन पता चले। देखिए, दर हकीकत खाने और इंसान के मिजाज का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। आप कभी भी बुनियादी वजह को समझे बगैर किसी अलामत या बीमारी का इलाज नहीं कर सकते जब तक आपको पता ही नहीं है उसकी वजह क्या है। मेडिकल की फील्ड का ये बहुत बड़ा मसला है कि वो हमेशा इलाज के पीछे भागते हैं और ये एक बड़ी खतरनाक चीज है। मर्ज किस वजह से पैदा और क्यों आगे बढ़ा, इन वजूहात के इलाज और खात्मे के लिए मेडिकल साइंस कुछ नहीं करती। हालांकि ये बिल्कुल सामने की बात है कि बीमारी को खत्म करने की बजाय अगर बीमारी की वजूहात को ही आप खत्म कर दें तो ना सिर्फ बीमारी खुद बहुत खत्म हो जाती है बल्कि वो दोबारा पैदा भी नहीं होती। लेकिन माफिया पैसे बनाना चाहता, अगर आप ठीक हो जाए तो उनका धंधा कैसे चलेगा। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। आप देख लें कि अगर आपको डिप्रेशन है तो मेडिकल साइंस फौरन आपके डिप्रेशन का इलाज शुरू कर देगी, मगर इन वजूहात का कोई इलाज नहीं किया जाएगा जिससे डिप्रेशन शुरू होता है। आपको डिप्रेशन के इलाज के लिए काफी सारी गोलियां दे दी जाती हैं। असल में तो मर्ज की वजूहात का इलाज करना होता है, क्योंकि अगर आप सही तरीके से अलामात को पहचान कर मरीज का इलाज नहीं करते तो आप मरीज की हालत पहले से भी ज्यादा खराब कर देते हैं। यानी उसने जो ठीक होना है वो मजीद खराब है, बल्कि आप उसको आदी बना रहे हैं कि तुम गोलियां खाओ। इसकी मिसाल ये है कि एक डॉक्टर के पास एक मरीज आया और मरीज ने डॉक्टर को बताया कि इसे डिप्रेशन का मसला है। मरीज का मसला सुनकर डॉक्टर ने इसे गुफ्तगू की, इसे ऐसे सवाल जवाबात पूछे और इसे बताया कि आपको असल में डिप्रेशन नहीं है बल्कि आप मुसलसल बेआरामी का शिकार हो और मुसलसल बेआराम रहने की वजह से आपका दिमाग बेचैन है और दिमाग की बेचैनी की वजह से आपको डिप्रेशन महसूस होने लगा। और वो मरीज ये सुनते ही फौरन समझ गया कि वो तो पिछली कई रातों से सुकून से सोया ही नहीं है। वो अलग बात है कि वो सोया हो। मर्ज की वजह पहचानने के बाद मरीज ने वजूहात को ठीक कर दिया, तो उसने डॉक्टर से पूछा भी नहीं है। आपने देखा कि किस तरह डॉक्टर ने इस मरीज को बगैर दवा दिए सिर्फ मर्ज की दुरुस्त वजह बताकर इसे ठीक होने में मदद दी। इसकी बजाय अगर वो डॉक्टर बिना मर्ज की वजूहात को समझे और मर्ज को पहचानने के बगैर इसे डिप्रेशन की दवाइयां शुरू करवा देता तो आप सोचिए कि थोड़े अरसे में बगैर डिप्रेशन के वो डिप्रेशन की दवाइयां खाता और मरीज का क्या हाल होता। अब ये वो तमाम चीजें जिसको समझना है। देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जिसका बराह रास्त ताल्लुक आपके इमोशनल मूड और सेहत पर पड़ता है और इसके साथ उसका ताल्लुक है। ज्यादा अहम तरीन चीज ये है कि ब्लड शुगर। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल परफेक्टली 100 पर मेंटेन नहीं हो रहा तो ये या तो बहुत ऊपर चला जाता है या आपका दिमाग धुंधलाना शुरू हो जाता है या आप अपनी याददाश्त खोने लगते हैं। अगर आपके जिस्म में ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है तो जिस्म में बेचैनी और शदीद कमजोरी का एहसास होने लगता है। जिस्म के बहुत सारे बुनियादी फंक्शंस परफॉर्म करने में ब्लड शुगर लेवल का इंतहाई अहम किरदार है। जैसे ही शुगर लेवल ऊपर जाता है जिसमें गड़बड़ पैदा होना शुरू हो जाती है। लोग जो नाश्ते में कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा लेते हैं और प्रोटीन्स का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, इनका दिमाग धुंधलाना शुरू हो जाता है। इसकी वजह यह है कि प्रोटीन ही जिसमें ब्लड शुगर जो लेवल उसका होता है उसको कंट्रोल रखते हैं। अगर आप एक वक्त का खाना छोड़ देते हैं या मिसाल के तौर पर आप सुबह का नाश्ता ही छोड़ देते हैं, शाम के वक्त तक आपके जिसमें ब्लड शुगर लेवल लो हो जाता है और बंदे का मूड चेंज होने लगता है। इसका हल यही है कि फौरी खाना खाकर जिसमें से ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन कर लिया जाए। जैसे ही जिसमें शुगर लेवल नीचे जाने का एहसास हो तो सलाद खा लेना बेहतर है। ऐसा नहीं है कि जब आपको शुगर की कमी का एहसास हो तो आप चीनी खाने लगे, क्योंकि इसका शुगर लेवल मेंटेन होने की बजाय बिगड़ जाता है। चीनी खाने से अचानक ही शुगर का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और काफी हद तक बढ़ने के बाद अचानक नीचे आ जाता है। इसलिए जरूरी है कि आप शुगर इस्तेमाल करने की बजाय सलाद इस्तेमाल करें। सलाद का इस्तेमाल शुगर के मरीजों के लिए भी फायदेमंद है। वक्त के साथ साथ ग़िज़ा का मयार भी बदल चुका है। आपने वो कहावत सुन रखी होगी कि रोजाना एक सेब खाने से डॉक्टर आपसे दूर रहता है। ये 1965 की कहावत थी और तब सिर्फ
यही ठीक लगा करती थी। इसलिए कि आज के दौर में अपनी सेहत बरकरार रखने के लिए रोजाना के 6 सेब जरूरी हो चुके हैं। इसकी वजह यह है कि इस वक्त की और आज की मट्टी, हवा और इससे पैदा होने वाली जो ग़िज़ाइयत है उसमें बड़ा फर्क है। जितनी ग़िज़ाइयत तब एक सेब में होती थी, आज इतनी ग़िज़ाइयत हासिल करने के लिए आपको 6 सेब खाने पड़ते हैं। इसके अलावा इलाकों के बदलने से ग़िज़ा का मयार बदल जाता है। अब यूरोप की मिट्टी में ग़िज़ाइयत और है, एशिया की मिट्टी में ग़िज़ाइयत अलग है। खाद्य और माहौल में पाई जाने वाली आलूदगी भी ग़िज़ा की क्वालिटी को कम करती है। यूरोप में लोगों की हड्डियां और दांत अमेरिका के लोगों से ज्यादा मजबूत है। यूरोप में सफाई भी अमेरिका से ज्यादा है और यूरोप की मिट्टी भी अमेरिका से ज्यादा जरखेज है। इसीलिए यूरोप के सेब और अमेरिका के सेब में फर्क है। इसीलिए आज के दौर में आपको ग़िज़ा बहुत अक्लमंदी से खाने की जरूरत है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ग़िज़ा आपकी सेहत के लिए ज्यादा बेहतर है और आपने रोजाना कितने ग़िज़ाई अज्जा से हासिल करने हैं। मसलन पोटाशियम की मिसाल ही ले लेते हैं। पोटाशियम एक इंतहाई अहम ग़िज़ाई जुज़ है। ये जिस्म को रिलैक्स रखने में मदद देता है। पोटाशियम जिस्म के लिए बिल्कुल वही काम करता है जो आप दवाई खाते हैं, सुकून देने वाली गोलियां इस्तेमाल करते हैं, उनका जो असर है वो यही काम करता है। अब आप देख लें कि आप दिन में एक केला खाते हैं तो आप सेहतमंद रहेंगे, मगर हकीकत यह है कि एक केले में 400 मिलीग्राम पोटाशियम होता है और आपकी सेहत के लिए 4700 मिलीग्राम पोटाशियम चाहिए होता है। यानी कम से कम 7 केले रोजाना या फिर 8-10 कप सब्जियों का सूप रोजाना। पोटाशियम दिल की धड़कन का लेवल मेंटेन रखने के लिए भी लाजमी चीज है। अगर किसी इंसान का पोटाशियम रेट लो होता है तो इसकी नब्जों की जो रफ्तार होती है वो तेज हो जाती है। और ये बात आप सभी जानते हैं कि तेज धड़कते हुए दिल के साथ इंसान आराम नहीं कर सकता और ना ही सो सकता है। लिहाजा दिल को पुरसुकून रखने के लिए पोटाशियम बहुत जरूरी है। ये खून में अच्छी शुगर बनाने के लिए भी जरूरी है और यहाँ तक कि शुगर मेंटेन रखने में मदद करता है। अब यहाँ पर विटामिन का जिक्र करना बड़ा जरूरी है, खास तौर पर विटामिन बी। असल में विटामिन B1 आप इस वक्त इस्तेमाल कर रहे होते हैं जब आप तनाव की हालत में होते हैं, स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है, जब आप पर दबाव होता है और आप दबाव को मैनेज करने की बजाय इसे खुद पर तारी करके अपने साथ ज्यादती कर रहे होते हैं, तो आप अपने बी विटामिन, खास तौर पर B1 के जो रिजर्व होते हैं उनको कंज्यूम कर रहे होते हैं। इसके अलावा कुछ दूसरे विटामिन भी होते हैं जो इंसान स्ट्रेस की हालत में कंज्यूम करता है। जब आपका विटामिन बी का जखीरा मुकम्मल तौर पर कंज्यूम हो जाता है तो अंदरूनी तौर पर मजीद बेचैनी महसूस करता है। आप कहते हैं दिल घबरा रहा है, बेचैनी है। अंदरूनी बेचैनी और टांगों में बेचैनी का जो एहसास है वो जिसमें विटामिन बी की कमी की निशानदेही है। मक्खन, गोश्त, दही, अंडे वगैरह में विटामिन वाफिर मिकदार में पाए जाते हैं। विटामिन आपको पुरसुकून रखने के लिए, अच्छी और आरामदेह जो नींद है उसके लिए बड़े जरूरी होते हैं। इसके अलावा ये आपको भयानक ख्वाबों से भी बचाते हैं। लेकिन इस बात का आपने खास ख्याल रखना है कि कभी विटामिन खरीद कर मत खाएं, क्योंकि ऐसे तमाम विटामिन जो आप खरीदते जाते हैं वो मसनूई होते हैं, वो आर्टिफिशियल तरीके से बनाए गए होते हैं। आपको ऐसे विटामिन लेने चाहिए जो आप ग़िज़ा से हासिल करते हैं, और विटामिन अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाने के लिए पहले आपको एक अच्छे न्यूट्रिशन से राब्ता करना चाहिए। याद रखिएगा, जो डाइटिशियन होते हैं, न्यूट्रिशन होते हैं, ये डॉक्टर से अलग है। ये आपको बताएंगे आपको खाना क्या, आपकी सेहत के मुताबिक क्या है, आपका मूड किससे ठीक होता है, आप खुश किससे रहते हैं, ऐसे फल और चीजें आप खाएं। अक्सर औकात हम मुरगज़न ग़िज़ाएं जो खाते हैं उससे हमें गुस्सा आता है, डिप्रेशन आता है, तो ये चीजें बढ़ती जा रही हैं। दूसरा, कैल्शियम आपको पुरसुकून होने और स्ट्रेस को कम करने में मदद के लिए अहम है। जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपका कैल्शियम खत्म हो जाता है। कैल्शियम की मतलूबा मिकदार आपके अंदर लाजमी होनी चाहिए। कैल्शियम का कोई भी बैरूनी जरिया नहीं है, ये आपने सिर्फ और सिर्फ ग़िज़ा से हासिल करना है। जो कैल्शियम आपको दुकानों पे मिलता है ये दरअसल कैल्शियम हाई कार्बोनेट होता है, ये दरअसल चूना पत्थर होता है। यहाँ तक कि कुछ ब्रांड्स तो ऐसी भी हैं जो कैल्शियम के नाम पर आपको सिल्वर फरोख्त करते हैं। टॉप लेवल की बड़ी बड़ी कंपनियां आपको बेवकूफ़ बनाती है। ये जब मसनूई इज़ा आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं तो जिस्म पूरी तरह इनको जज़्ब नहीं कर पाता और आगे चलकर यही आपकी बॉडी को नुकसान देते हैं। आपने कैल्शियम लेना है, आप दवाइयों को छोड़िए, आप ग़िज़ा से हासिल करें। दूध, चीज़, मक्खन और इस जैसी जो दीगर ग़िज़ाएं हैं आप इनको इस्तेमाल करें ताकि आपके जिस्म में कैल्शियम की कमी ना हो। ओमेगा 3, असल में ओमेगा 3 भी जिस्म में पाए जाने वाले इन ग़िज़ाई अज्जा में से एक है जिनकी जिस्म में कमी नहीं होनी चाहिए। बड़ों के अलावा बच्चों को भी इसकी खास जरूरत होती है। लेकिन मसला ये है कि मछली के तेल के नाम पर भी मार्केट में जाली आइटम्स की भरमार है। मार्केट में पाए जाने वाले ये नकली आइटम्स आमतौर पर सेहत के लिए नुकसानदेह है। इसलिए लाजमी है कि आप एक अच्छी क्वालिटी का फिश ऑयल मार्केट से खरीदें।
अगर आप कोई मछली के तेल के कैप्सूल लेते हैं तो इसके भी तसल्ली कर लीजिए ये अच्छी क्वालिटी का है या नहीं। इसका तरीकाकार ये होता है कि कैप्सूल को खोलकर इसके ऑयल की क्वालिटी को चेक कर लिया जाए। मछली का तेल हमेशा क्वालिटी के मुतालिक तसल्ली होने के बाद ही आपने यूज करना है। आयोडीन, जब कोई बच्चा बड़ा हो रहा होता है या इसकी देखभाल की जा रही होती है या जब औरत बच्चा पैदा करने के अमल से गुजर रही होती है, तो इस बात की तसल्ली होनी चाहिए कि आयोडीन की जितनी मिकदार जिसको चाहिए वो मिल रही है या नहीं। अब आयोडीन थायराइड से मुतल्लिका बीमारियों के खिलाफ लड़ने के लिए मदद देता है और थायराइड का जो मसला है वो बच्चों को अक्सर रहता है। जानते हैं आपके बच्चों में जब आयोडीन की कमी होती है तो उनकी दिमाग की ग्रोथ होती है वो मुतासिर होती है। इस तरह आपको आयोडीन का जो अपना मोमेंटम है, खुराक है, वो पूरी रखने के लिए आपको सी कैल्प का जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरह अगर आप अपने डाइटिशियन या न्यूट्रिशन से मिलेंगे, वो आपको बताएगा कौन सा फल खाना है या बताएगी कौन सी आपको चीज़ें लेनी है, खुराक लेनी है, जिससे आपका मूड ठीक होता है, आपकी चीज़ें बेहतर होती हैं। तो एक एग्जांपल आपको दी थी, इसी तरह बाकी सारी चीज़ें हैं। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।